भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक के जरिए सरकार ने कल विपक्षी दलों के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर की चर्चा। केंद्र सरकार ने बताया, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 2,56,00,000 से ज़्यादा कोविड रोधी टीके अभी भी शेष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को फिर किया आगाह, कहा हमारी असावधानी कोरोना की तीसरी लहर को देगी निमंत्रण। और रीवा, सागर, दमोह, छतरपुर और बैतूल सहित कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के मद्देनज़र कल संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। यह बैठक संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन लेने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि सिन्हा भी मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेता शामिल हुए और उन्होंने कई सुझाव दिए। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को महत्वपूर्ण माना है। संसद का मानसून सत्र आज से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2,56,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके बचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 41,99,00,000 से अधिक कोविड टीकों की डोज उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त 15,75,140 डोज और दी जाने वाली हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 21 जुलाई से शुरू हुआ था। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण अभियान का बेहतर प्रबंधन करने के लिए टीके उपलब्ध कराने का काम तेजी से किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में कोविड के प्रकरण बढ़ना चिंता का विषय है। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि ब्रिटेन में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद 55,000 केस आए हैं। अन्य देशों में भी कोरोना के प्रकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि देश में भी कई जिलों में पॉजिटिविटी दर 10% से कम नहीं हुई है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि वायरस अभी मौजूद है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से निश्चिंत ना हों। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 78,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 18 पॉजिटिव आए। उन्होंने कहा कि अगर हम असावधान रहे तो यह तीसरी लहर को निमंत्रण देने के समान होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के विरुद्ध जंग में जुटी सभी नर्स बहनों ने जिस जोश और जुनून से अपने कर्तव्य को निभाने की पराकाष्ठा की है, वह अद्भुत है। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए जो समन्वित प्रयास हुए, उनमें नर्स बहनों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने ट्वीट के माध्यम से प्रदेश की सभी नर्स बहनों का हृदय से अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अमले की नर्स बहनों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाते हुए बुलंद हौसलों के साथ कोरोना से जंग लड़ी है। उनके द्वारा न केवल कोरोना मरीजों का उपचार किया गया, बल्कि अपने व्यवहार से उनका मनोबल भी बढ़ाया। अस्पताल और कोविड केयर सेंटर्स से जो कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर गए, उन्होंने नर्स बहनों द्वारा की गई सेवाओं के प्रति आभार भी माना। खरगोन के प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दावा किया है कि खरगोन अब आत्मनिर्भर बनेगा। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार खरगोन पहुंचे श्री पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर प्रदेश के तर्ज पर खरगोन को भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना का लाभ दिलाने के लिए अब जिले में आपकी समस्या का हल
आपके घर अभियान चलाया जाएगा, जिससे सरकार की हर योजना का लाभ आम लोगों को मिल सके। खंडवा जिले में आज से दस्तक अभियान शुरू होगा। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिल तंतवार ने बताया कि 18 अगस्त तक चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास के संयुक्त दल 5 वर्ष से छोटे बच्चों वाले परिवारों में घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगी। उधर गुना में भी आज से दस्तक अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें 9 माह से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का विटामिन ए अनुपूरण घर घर जाकर किया जाएगा। सऊदी अरब में वार्षिक 5 दिन की हज यात्रा कल से शुरू हो गई। कोरोना महामारी के कारण हज पर आने वाले लोगों की संख्या में भारी कटौती की गई है। हज यात्रा को सऊदी अरब सरकार ने केवल स्थानीय लोगों तक सीमित कर दिया है। इसमें 18 से 65 वर्ष के वे ही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो कोविड टीका लगवा चुके हैं। हज यात्री मक्का से चलने के बाद मीना में एकत्र हो चुके हैं। वे रात यहां बिताएंगे और सुबह अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे, जहां मुख्य रस्म पूरी होगी। सऊदी सरकार ने हज यात्रियों के बीच कोरोना के फैलाव को रोकने के कड़े इंतजाम किए हैं। वर्ष 2019 में हज यात्रा में तकरीबन 25 लाख लोगों ने भाग लिया था। इनमें से 2 लाख भारतीय थे। दतिया जिले का चहुमुखी विकास हो, हर हाथ के पास काम हो, जिले का व्यापारी, किसान और हर नागरिक खुशहाल हो। हम सभी का यही प्रयास है। प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए सतत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में राजघाट कॉलोनी स्थित अपने निवास पर व्यापारियों से चर्चा करते हुए यह बात कही। दतिया के व्यापारियों ने डॉक्टर मिश्रा को साफा बांधकर सम्मानित किया। डॉक्टर मिश्रा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह दतिया के प्रत्येक व्यापारी का सम्मान है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दतिया के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी को मिलजुल कर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पीताम्बरा माई की कृपा है कि दतिया वासियों के स्नेह एवं आशीर्वाद से वे गृह मंत्री के रूप में प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दतिया के हित एवं विकास के लिए हवाई पट्टी का लाना, मेडिकल कॉलेज शुरू होना, नौनेर में वेटरनरी एवं फिशरीज कॉलेज शुरू करने के पीछे एक ही इच्छा रही है कि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए आवश्यक संसाधन सृजित हों। निश्चित ही इससे जिले की इकोनॉमी में वृद्धि होगी, जिससे दतिया जिला आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यह बात जबलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन कार्यकारिणी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। अपने संबोधन के दौरान श्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं की हर संभव मदद की जा रही है। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल में कल दोपहर के बाद से बादल छा गए, वहीं जिले में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। उधर शिवपुरी में भी कल सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली। यहाँ शनिवार रात भी झमाझम बारिश हुई। सतना जिले में भी कल तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने रीवा, दमोह, सागर, छतरपुर, बैतूल, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर और श्योपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा छिंदवाड़ा जिले के तामिया में आयोजित रोजगार मेले में 127 युवक युवतियों को रोजगार मिला। खंडवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आज कोविड टीकाकरण ऑनलाइन स्लॉट बुक कर ही वैक्सीनेशन होगा। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक 5,71,227 व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाया गया है। ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गुना प्रवास के दौरान आज विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। देवास जिले में कल प्राप्त सभी सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। होशंगाबाद जिले में अब एक भी कोविड एक्टिव मरीज नहीं है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जवानों ने कल शिवपुरी के गांधी पार्क में पौधारोपण किया और धार जिले की टांडा पुलिस ने कुख्यात इनामी बदमाश भुरू सरपंच को गिरफ्तार किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। सर्वदलीय बैठक के जरिए सरकार ने कल विपक्षी दलों के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर की चर्चा। केंद्र सरकार ने बताया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 2,56,00,000 से ज़्यादा कोविड रोधी टीके अभी भी शेष। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को फिर किया आगाह, कहा हमारी असावधानी कोरोना की तीसरी लहर को देगी निमंत्रण। और रीवा, सागर, दमोह, छतरपुर और बैतूल सहित कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।